નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શરૂ કરાવેલી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની સફળતાથી ગુજરાત વિશ્વના ઉદ્યોગ માટે ગ્લોબલ ગેટવે ટુ ધ फ्यूचर बन्यू छे। मित्रों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। मित्रों, मंजिलों की चमक सिर्फ शहरों में नहीं होती, कभी खेत की मेड़ पर भी सूरज उगता है। तरक्की वही है जहां गांव की मिट्टी से भी सपनों में फूल दिखते हैं। सोचिए, अगर विकास सिर्फ महानगरों तक सीमित रहे तो क्या छोटे कस्बे, छोटे गांव, तालुका, तहसील और आदिवासी क्षेत्र कभी अपने सपने पूरे कर पाएंगे? હવે આપણે આવનાર દિવસોમાં રિજિયનલ વાઇબ્રન્ટ સમિટના આયોજનથી પ્રાદેશિક ઔદ્યોગિક વિકાસ પણ વેગ बनतो बनसे। क्या असली तरक्की वही नहीं है जहां हर किसान का खेत, हर छोटे व्यापारी की दुकान और हर नौजवान का भविष्य वाइब्रेंट बने? तो मित्रों, आज मैं इसी विषय को लेकर आपके साथ मौजूद हूं और मैं विश्लेषण करूंगा स्वतंत्रता दिन के मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल की गई घोषणा की, जो महात्मा गांधी की धरती से की गई, वाइब्रेंट गुजरात के नए वर्जन की, रीजनल वाइब्रेंट गुजरात। तो मित्रों, गुजरात जिसने वाइब्रेंट समिट से दुनिया में अपनी छाप छोड़ी और अब 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पोरबंदर की धरती से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक नए दौर का ब्यूगल फूंका। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे विकास के वादे की बात की, लेकिन उन्होंने एक घोषणा ऐसी की, वाइब्रेंट का नया वर्जन। जी हां, रीजनल वाइब्रेंट गुजरात जो लाया जाएगा, जहां कस्बों और गांवों को भी एजेंडा 2035 से जोड़ा जाएगा। एक अहम घोषणा जो हर गुजरातियों को इफेक्ट करेगी। तो मित्रों, यह ऐलान सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक सवाल का जवाब है, क्या अब विकास का केंद्र गांव भी होंगे? अब तक महानगर रहते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियल जोन में वाइब्रेंट का असर दिखता था। लेकिन मित्रों, कहानी शुरू होती है 2 दशकों पहले से। साल था 2003, जब तब के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया गुजरात में। और विचार साधा था, गुजरात सिर्फ भारत का नहीं बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का नया गंतव्य बने। ऐसा एक विचार था नरेंद्र मोदी का, और हुआ भी वही। 2003 से 2019 तक हर समिट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। अरबों खरबों का निवेश आया गुजरात में। जापान और कनाडा जैसे देश पार्टनर कंट्री बने। गांधीनगर और अहमदाबाद ने ग्लोबल ब्रांडिंग का नया इतिहास रचा। लेकिन एक सवाल हमेशा अधूरा रहा, और ये सवाल हर गुजराती के मन में एक सवाल छोड़ गया, क्या यह विकास केवल बड़े शहरों और कॉरपोरेट कॉरिडोर तक ही सीमित है? गांव, छोटे नगर, आदिवासी क्षेत्र क्या इस चमकदार तस्वीर से बाहर रह गए? और ये विकास के वादे और विकास के नए घोषणाएं ओनली अदानी, अंबानी और साथ में इंडस्ट्री तक सीमित रहे? और इसी सवालों के बीच कल यानी 15 अगस्त को पोरबंदर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक ऐलान किया। अब वाइब्रेंट का नया वर्जन लाया जाएगा, रीजनल वाइब्रेंट समिट, जो हर गांव, हर कस्बों को विकास की गति को बढ़ाएगा। फोकस होगा कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, स्थानीय उद्योग और एमएसएमई का नेटवर्क, कृषि आधारित स्टार्टअप और वैल्यू एडिशन, और सबसे अहम एजेंडा 2035 का रोड मैप, जहां हर ब्लॉक, हर जिले को विकास की धारा से जोड़ा जाएगा। यानी अब वाइब्रेंट सिर्फ निवेश की कहानी नहीं है बल्कि ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट का मिशन बनेगा। लेकिन मित्रों, राजनीति में हर घोषणा के पीछे एक साइलेंट मैसेज भी छिपा होता है, और ये मैसेज को चलते एक सवाल भी उठता है हर गुजराती के मन, क्या यह सिर्फ एक विकास का रोड मैप है या 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी? तो मित्रों, विपक्ष का आरोप है पुराना वाइब्रेंट मॉडल केवल कॉरपोरेट और उद्योगपतियों तक सीमित रहा, गांव और छोटे उद्योग पिछड़ गए। अब यह नया वर्जन चुनावी रणनीति है या ग्रामीण वोट बैंक मजबूत करने का हथियार या हथकंडा? वही सरकार का दावा है, यह सिर्फ चुनावी चूरण नहीं है बल्कि गुजरात के लिए दीर्घकालीन एजेंडा है। लेकिन मित्रों, सवाल तो उठता है और हम इनका विश्लेषण करेंगे सामाजिक तौर पर, राजनीतिक दृष्टिकोण से, और फ्यूचर चैलेंजिंग क्या होगी।
हम पूरा बताएंगे आपको। सबसे पहले बताते हम राजनीतिक असर। अगर यह मॉडल सफल हुआ तो ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर पलायन रुकेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। दूसरा, राजनीतिक असर। भाजपा के लिए यह रणनीति गांव और आदिवासी बेल्ट में पकड़ मजबूत करेगी, यानी रूरल वोट बैंक को मजबूत करेगी। विपक्ष के लिए चुनौती होगी कि इसका विकल्प कैसे पेश करें। तीसरा मित्रों, चुनौतियां और सबसे अहम, क्या निवेश वास्तव में छोटे कस्बों तक पहुंचेगा? क्या कागजी एमओयू जमीनी हकीकत बनेंगे? और रियल में अगर एमओयू बने तो गुजरात के वो छोटे गांवों में, आदिवासी क्षेत्रों में उनका जमीन पर अवतरण होगा या नहीं? क्या दलित, आदिवासी, किसानों, छोटे व्यापारियों और शिक्षित बेरोजगारों को कोई रोजगार मिलेगा या नहीं? या यह भी इतिहास के पन्नों में एक और घोषणा बनकर रह जाएगा? तो मित्रों, भूपेंद्र पटेल का यह ऐलान एक तरफ गुजरात मॉडल का विस्तार है तो दूसरी तरफ राजनीति की नई बिसात है। और मित्रों, सवाल आज भी वही है, क्या यह वाइब्रेंट का नया वर्जन गांवों को सचमुच वाइब्रेंट बनाएगा या फिर यह भी सिर्फ एक सपना रह जाएगा? तो मित्रों, सिर्फ घोषणाओं से सफर पूरे नहीं होते, रास्ते तब बनते हैं जब समाज के हर तबके के लोग भी साथ चले। भूपेंद्र पटेल की यह घोषणा क्या सचमुच गांवों को वाइब्रेंट बना पाएगी या यह भी राजनीति की किताब का एक नया पन्ना रहकर रह जाएगी? या तरक्की का सूरज क्या सचमुच हर गांव की चौखट पर उगेगा? तो मित्रों, ये मेरा छोटा सा प्रयास था सीएम पटेल की महात्मा की धरती से की गई घोषणा पर। अगर मन में कुछ सवाल है तो जरूर कमेंट करिए और अच्छा लगा तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय भारत, जय हिंद।